आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर खुशी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाल चौक श्रीनगर में लश्कर तैयबा के मतलूब मिलिटेंट के पोस्टर चस्पा। मतलूब मिलिटेंट मोहम्मद लतीफ भट्ट की तलाश तेज। मालूमात देने वाले के लिए 15 लाख रुपए इनाम। दफा 370 और 35A की 7वीं बरसी। गैर बीजेपी जमातों का जम्मू कश्मीर भर में एहतजाज। भाजपा ने मनाया जश्न। सिक्योरिटी के भी रहे सख्त इंतजाम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पूंछ के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। सुरनकोट लोरन में जांबा का अफराद के लवाकीन से की ताज़ियत। फौरी रिलीफ की हिदायत। डाक बंगला पूंछ में आला सतही इजलास। बाज़ाबादकारी और बहाली के काम तेज करने की हिदायत। LG मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों में तकरूरी नामे की तकसीम। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के हुकूमती अज़म का क़ियादा। तकरूरी नामे हासिल करने वालों का LG से इज़हार तशक्कुर। कुलगाम और बारामूला में बादल फटने के 2 अलग अलग वाक़यात। क्लाउड बर्स्ट से नशीबी इलाके ज़ेरियाब। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। इंतजामी की आवाम से एहतियात बरतने और महफूज मकामात पर रहने की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में लश्कर तैयबा से वाबस्ता मतलूबा मिलिटेंट मोहम्मद लतीफ भट्ट के पोस्टर आवेज़ा किए गए, जिनमें आवाम से इसकी गिरफ्तारी में ताउन की अपील की गई है। पोस्टरों में मोहम्मद लतीफ भट्ट की इतला देने वाले शख्स के लिए 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक मोहम्मद लतीफ भट्ट मुबैना तौर पर मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मतलूब हैं और इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी के पास इससे मुतल्लिक कोई इतला हो तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस या मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को आगाह करे, जबकि इतला देने वाली की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिला पूंछ के बादल फटने और अचानक आने वाले सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करके नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सरकारी इमदाद की यकीन दहानी कराई। इस दौरान वो सुरनकोट के गांव मरा भी पहुंचे, जहां उन्होंने हालिया सानिया में जांबा का अफराद के अहले खाना से मुलाकात करके ताज़ियत का भी इज़हार किया और हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में बादल फटने, सैलाब और ज़मीन धंसने से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। मकामी लोगों और हुक्काम से बातचीत की और रिहायशी मकानात, ज़रिया राज़ी और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान की तफसीलात हासिल की। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतजामिया को हिदायत दी गई कि मुतासरा खानदानों को फौरी राहत और बाज़ाबादकारी फराहम की जाए और तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की जल्द अज जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाए। हाल ही में मौसम के वजह से और ख़ासकर क्लाउड बर्स्ट, कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के वजह से जानी नुकसान और माली नुकसान काफ़ी हुआ है। फौरी तौर तो हमारी कोशिश थी कि रेस्क्यू का काम हो, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए। उसके बाद हम रिकवरी में लगे और अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बारी आ रही है। जिन लोगों के मकान तबाह हो गए हैं उन्हें किस तरह दोबारा बसाया जा सकता है। जिनके मकान अभी भी खड़े हैं लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, उनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, चाहे वो दरियाओं में फ्लड प्रोटेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, काफ़ी सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उसको भी नुकसान हुआ है। तो अब सुरनकोट से मैं एक आध और इलाके से जाके फिर पुंछ में अपनी जो अफसरों की टीम है उनके साथ बैठ के जितना हमसे हो सकेगा इस मुश्किल दौर में ज़िला पुंछ के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ब्लॉक लोरन तहसील मंडी का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने हालिया बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में मकान गिरने से जान बाख होने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद के अहल खाना से भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने गमज़दा खानदान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार करते हुए मरहूमीन की मग़फ़िरत और लवाकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर उन्होंने मुतासरा खानदान को हर मुमकिन सरकारी इमदाद और ताउन की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला जनाब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ज़िला पुंछ के सैलाब से शदीद मुतासरा इलाकन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने हालिया सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आला ने उन अफराद से इज़हार हमदर्दी किया जिनके मकानात तबाह हुए या जिन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को इस कुदरती आफत में खो दिया। वज़ीर आला ने मुतासरीन के मसाइल को बगौर सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी हर मुमकिन मदद के लिए संजीदा और बहाली के तमाम ज़रूरी इक़दाम तरजीही बुनियादों पर किए जाएंगे। बाद में उमर अब्दुल्ला ने डाक बंगला पुंछ में ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत की। इजलास में सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबातकारी, इमदादी सरगर्मियों, नुकसानात के तखमीने और दीगर दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ फराम किया जाए, नुकसानात का शफाफ अंदाज में जायज़ा लिया जाए और बहाली के तमाम कामों में तेज़ी लाई जाए। इजलास में ज़िला में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का भी जायज़ा लिया गया और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में, जहां दहशतगर्दी के मुतासरा खानदानों के अहल खाना में सरकारी मुलाजमतों के तकरूरी नामे तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती करते हुए शुहदा को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि आज का दिन मुतासरा खानदानों के लिए इंसाफ और उम्मीद की अलामत है। उन्होंने कहा है कि तकरूरी नामों की फराहमी हुकूमत के उस अज़म का इज़हार है कि दहशत गर्दी से मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अत्याचार कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसका अंत तय है। पूरी संवेदना, निष्पक्षता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ अनेक ऐसे परिवारों की कब्जा की गई जमीन और मकान उन्हें वापस दिलाने में प्रशासन को सफलता मिली है। रूल ऑफ लॉ से चलने वाले समाज की सिद्धि करके एक ऐसे भविष्य की नींव रखने की कोशिश हुई है जहां इतिहास की दुखद घटनाएं दोहराई न जाए। जनता के मन में विश्वास पैदा हो सके कि हर मतभेद का समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवाद के माध्यम से हो सकता है। अस्थायी शांति स्थापित हो सके और ऐसी शांति जो न्याय, सुरक्षा और अवसरों की मजबूत नींव पर खड़ी। इस व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों के अहल खाना में सरकारी मुलाजमतों के तकरूरी नामे मिलने पर उन्होंने LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो बरसों से इंतजार कर रहे थे और आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। उन्होंने कहा है कि उन बरसों के दौरान उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना किया, ताहम अब उम्मीद है कि अब उनके मुश्किलात दूर होंगे। 30 years, ma'am.
जब मेरा बाप इस दुनिया से चला, अननोन गन मिलिटेंटों ने उसको हलाक किया, तो तब मैं खाली 5 मंथ्स का मैं हूँ, और मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो खाली 15 महीने की थी। बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, और सोचा भी नहीं कि एक दिन आए और हम ये देखे। हम तहे दिल से एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। कि ये भी दिन आए कभी नहीं, हमें तो मतलब कि 28 साल के बाद FIR लगा है मैम, 28 साल के बाद। बिल्कुल मैम, पुलिस ने बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की इसमें, और पुलिस का हम तहे दिल से शुक्रिया, CID का उन्होंने बहुत बहुत तहे दिल से, और DCI ने बहुत ज़्यादा। हम 2006 से वेट कर रहे हैं। मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, हम सोपोरा मेन चौक में। वो सर्विस कर रही थी, उधर उसकी नौकरी थी उस टाइम उसकी, तो उस टाइम उसको वहाँ गार्नेट हुआ, उसकी डेथ वही हुई। हाँ, कितने साल आपको वेट करना पड़ा? 26 साल, और 26 साल के बाद हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला। हम बहुत खुश हैं, खासकर हम मनोज सिंह का थैंक यू करते हैं, उसी ने आज हमें अपॉइंटमेंट लेटर दिए। मेरे डैडी वो काम करते थे वो PHE डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन ऑफिस में। वहाँ कुछ फायर इंसिडेंट हो गया, फिर वो उसी के साथ जल गया। फिर वो 3 दिन हॉस्पिटल में थे, फिर उसकी डेथ हो गई। फिर मुझे 8 साल हो गए, हाँ 8 साल होते सफ़र करते हुए। फिर मुझे आज अपॉइंटमेंट लेटर मिल। आपका दोबारा खैर मकदम है। रुकन असम्बली और CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल होने का अपना वादा पूरा करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाबदेह बनना होगा मुल्क के अवाम के सामने। क्या ऐलान किया था आपने, क्या करनी रही तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के हुकूक के बारे में, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इसका हिसाब किताब देश के सामने पेश करना होगा। जब 5 अगस्त 2019 हुआ कि ये सरकार जम्मू कश्मीर के मॉडल को इस्तेमाल करना चाहती है पूरे मुल्क में, वो मॉडल है क्या? डिप्राइविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लबों पर मोहर लगाने का, हर आवाज को दबाना, फ्रीडम ऑफ प्रेस कदगन डालना, तशहीर के नाम पर भेदभाव करना, वेरिफिकेशन के नाम पर परेशान करना, और बदकिस्मती से कुछ वारदातें अब भी हो रही है। वो लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं अपनी करनी से, और उनसे हमें तवक्को भी नहीं है जो अपने आप को क्या कहते हैं, कश्मीर के बही खा कहते हैं, जिन्होंने भी मजदूरों को मारा, नहते मजदूरों को मारा। हमें वो भी मंजूर नहीं, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा इससे ज्यादा हमें तकलीफ पहुंची है और पहुंचती आई है। हम अमन से जिंदा रहना चाहते हैं, सांसें लेना चाहते हैं। उम्मीद है कि हमारे अवाम, सरकार से नहीं मुल्क के अवाम से हमारी उम्मीदें हैं वाबस्ता, जमहूरी कुव्वतों से वाबस्ता है हमारी उम्मीदें कि वो हमारी बात सुन लेंगे, वो हमारी दर्द को पहचानेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ स्टेटहुड का नारा, इलेक्शन कराओ, बार बार दोहराया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने के बिल पर राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने ऐवान में कहा है कि मुतल्लिका वजारत को चाहिए कि लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में भी जजों की तादाद को बढ़ाने का बिल पेश किया जाए ताकि करोड़ों की तादाद में ज़ेर इल्तिवा केसों की जल्द समाअत हो। Number of the judges of the Supreme Court has to be increased by this bill. मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है इसके 3 पिलर होते हैं। एक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हर एक इदारे को अपने अपने स्फीयर में काम करना है और किसी को किसी दूसरे के जुरिडिक्शन में एनक्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने यहाँ पर ये बिल आई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस है वो करीबन 97,000 से 4,011 के करीब है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस।
इसके साथ साथ ही जो हाई कोर्ट्स में है करोड़ों के हिसाब से, और उसके लोअर कोर्ट्स जो है उधर भी काफ़ी तादाद में ये केसेस पेंडिंग हैं। तो एक ये पुराना मुहावरा है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं तो ये समझूंगा कि बेहतर ये होता कि अगर ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ये बिल आते कि लोअर कोर्ट्स में, चाहे म्यूनसिपल लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स, चाहे हाई कोर्ट के केसेस, उधर भी उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि निपटारा हो जाए उन करोड़ों केस का जो इस वक्त। ज़िला पुंछ की तहसील हवेली के इलाके सीढ़ी ख्वाजा के मोहल्ला गीदर वार्ड नंबर 1 में गुज़िश्ता शब मुबैना तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मवेशी खाना और एक बावर्ची खाना मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। इस हादसे में 2 बकरियां भी आग की लपेट में आकर हलाक हो गई, जबकि बावर्ची खाने में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। वाक़े के नतीजे में मुतासरा खानदान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताम बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरा खानदान और मकामी शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इलाके के राब्ता सड़क खस्ताल होने की वजह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। आज रात अचानक 2-2:30 बजे हमारे घर में आग लगने की वजह से जो है लगभग आधा मकान हमारा जल गया, लेकिन मोहल्ले वालों ने हमारे साथ बहुत ही कोऑपरेट किया, बहुत मदद की हमारी, तो आधा मकान जो है हम बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन मेन मसला हमारा क्या था, वो था पानी का। अगर हमारे पास यहाँ पे अभी पानी होता तो शायद हम कुछ ना कुछ कर पाते, लेकिन अफसोस की बात है हमारे इस मोहल्ले में 10-12 साल से कोई पानी नहीं है। काश हमारे पास पानी होता तो इतना भी नहीं जल पाता, हम बचा पाते। फायर ब्रिगेड वाले जो है हमारे पास पूछे, उन्होंने बहुत जल्दी पूछने की कोशिश की, लेकिन रोड ख़राब थी। रोड की इतनी खस्ता हालत है भाई कि वो पूछने में भी बहुत जल्दी पूछने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन तब भी वो लेट हो गए। मुश्किल से वो टाइम पे पूछे, लेकिन जो है कुछ टाइम उन्होंने कोशिश। खैर मकदम है। जामिया ज़ियाउल उलूम पूंछ की जानिब से हज़रत मौलाना सईद हबीब अहमद की सरपरस्ती में तहसील सुरनकोट के दरा सांगला इलाके में हालिया सैलाब और बादल फटने से मुतासरा खानदानों के लिए खसूसी रिलीफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सैलाब से मुतासरा खानदानों में खाने पीने की अशिया, रोज़मर्रा इस्तेमाल का ज़रूरी सामान और दीगर इमदादी अशिया तकसीम की गई। मुतासरा खानदानों की माली हालत को मद्देनजर रखते हुए जामिया के रिलीफ फंड से तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये की नकद माली इमदाद भी मुस्तहिक अफराद में तकसीम की गई हैं। याद रहे कि दरा सांगला में हालिया बादल फटने के अफसोसनाक वाक़े में तकरीबन 5 अफराद जांबाक हुई थी, जबकि 1.5 दर्जन से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह या शदीद मुतासर हुई थी, जिसके बायस मुतअद्दिद खानदान बेघर और शदीद मुश्किलात का शिकार है। हाँ, दरा सांगला में जो तहसील सुरनकोट का एक बालाई मकाम है, आज हम यहाँ पहुँचे तो अंदाज़ा हुआ कि ये किस कदर दूर दराज का इलाका है और किस कदर पसमानदगी का शिकार है। यहाँ के लोगों के हालात देखकर बहुत सदमा हुआ और दुख हुआ। और फिर पिछले दिनों जो तूफ़ानी बारिशें आईं और यहाँ पर जो सैलाबी रेला आया, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ लोगों का। 2 दर्जन से ज़्यादा मकानात बह गए और उसके अलावा एक ही फैमिली के 4 लोग वो भी जाँ बहक हो गए। आज हम इस इलाके में आए थे जो जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ की तरफ से हमारा जो शोबा खिदमत खल्क है, तंजीम इमदादुल मुस्तहिकीन जामिया ज़ियाउल उलूम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज हमने तमाम मुतासरीन को जो है वो फूड किट्स भी दी हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर जिनके मकानात डैमेज हो गए तो उनको, और जो यहाँ बहुत सी हम मौके पर पहुँचे तो पता चला यहाँ बहुत सारी बेवाएँ भी मौजूद हैं। हमने उन तमाम को जो है वो माली इमदाद चेक की सूरत में पेश की है। मैं इस मौके पर तमाम उन मुआवनीन का, उन खैरख्वाहों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके ताउन से हम यहाँ पहुँचे और हम इस काबिल हुए कि हम इन लोगों की मदद कर सकें। मैं आपके चैनल का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी इस प्रोग्राम को कवरेज दी, और इस इलाके की गुर्बत और परेशानी देखकर अंदाज़ा हुआ कि ये लोग वाकई कितने परेशान हाल हैं। यहाँ पर तामीर तरक्की की बड़ी ज़रूरत है, और यहाँ के लोगों की जो खस्ता हाली है, तालीम नहीं है, तरक्की नहीं है। तो यहाँ पहुँचकर अंदाज़ा हुआ कि वाकई ऐसे इलाकों पर हमें पहुँचना चाहिए, और ऐसे लोगों की गुर्बत के पेश नज़र हमें जो भी मदद हो सके, और ख़ास तौर से जो अहले सरवत लोग हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे गरीब इलाकों में जाकर इनकी मदद करें। मंजूर अहमद दरा पंचायत से
آج یہاں ہمارے میرے اساتذہ کرام بھی اور میرے بزرگ بھی یہاں پہ آئے ہمارے اس علاقے میں. ہمارے یہاں علاقے میں کچھ دن پہلے بہت طوفانی فلڈ آیا تھا جس کے ضمن میں کافی غریب عوام تھی جو دریا کے نزدیک تھی. ان کے سب کے مکان وہ جو ہیں فلیش ہو گئے ہیں. تو ان کو یہ کچھ راشن پانی دینے آئے اور کچھ چیک بھی دیے گئے ہیں یہاں پہ حبیب اللہ صاحب کے طرف سے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پنچایت میں آ کر ان غریب. ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان گوہر کچھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.